आप किसी की स्तुति करें तो कैसे करेंगे? बोले दो प्रकार से। एक प्रकार तो यह है कि आप जिसकी स्तुति कर रहे हैं उसके संपूर्ण विशेषताओं का आप वर्णन कर दीजिए, यह स्तुति हो। आप बड़े सुंदर हो, आप बड़े अच्छे हो, आप बड़े ज्ञानी हो, आप बड़े बुद्धिमान हो, यही सब कहना स्तुति होती। तो उसके संपूर्ण गुणों का वर्णन करना यह स्तुति। और स्तुति का दूसरा लक्षण क्या है? बोले उसके अंदर जो गुण नहीं है उन गुणों का उसके अंदर आरोप करके उसका वर्णन करना, इसको स्तुति कहते हैं। यह स्तुति का दूसरा लक्षण है। जैसे कोई व्यक्ति अच्छा नहीं है, दयालु नहीं है, परोपकारी नहीं है, फिर भी व्यक्ति कहता अरे आप तो बड़े दयालु हो, बड़े परोपकारी हो, इसका मतलब वो उनकी स्तुति कर रहा है। स्तुति का मतलब चापलूसी, सीधे सीधे समझो। तो भगवान की स्तुति अगर कोई जीव करे तो इन दोनों प्रकारों से संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं? बोले पहला प्रकार जो है कि स्तोत्रम नाम किमाम अनंति कवयो यद्यन्य दीयान गुणान, भगवान के संपूर्ण गुणों का वर्णन करना स्तुति है। तो कोई भी प्राणी भगवान के संपूर्ण गुणों का वर्णन कर नहीं सकता। ब्रह्मा नहीं कर सकते, सरस्वती शारदा नहीं कर सकती। तो भगवान की स्तुति संपूर्ण गुणों का वर्णन के रूप में भी संभव नहीं है। अब दूसरा प्रकार जो है कि भगवान के अंदर जो गुण नहीं है उन गुणों का आरोप करके हम वर्णन करें। बोले यह भी संभव नहीं। कोई ऐसा गुण नहीं है जो भगवान में न हो। आरोप तो वहां किया जाता है जहां पहले से गुण विद्यमान न हो, लेकिन सारे गुण भगवान में सदा विद्यमान है और गुण स्वयं भगवान का वर्ण करके बैठे हुए हैं। बब्रे बरई सर्वगुण बब्रे बरम सर्वगुणैरपेक्षितम रमा मुकुंदम निरपेक्षमीप्सितम, वेदव्यास जी कहते हैं कि सारे गुण स्वयं भगवान में आकर के प्रविष्ट हो चुके। तो वहां पर आरोप वाली स्थिति भी नहीं होती कि भगवान में गुणों का हम आरोप करें। तो दोनों प्रकार से भगवान की कोई स्तुति कर नहीं सकता। बोले तो फिर इतने लोगों ने जो स्तुति की, ध्रुव ने किया, प्रहलाद ने किया, ब्रह्मा ने किया, नारद ने किया, सब पुराण ही भरा पड़ा है स्तुति से। हम भी लोग करते हैं, आज भी करते हैं। बोले क्यों करते हैं? बोले इसलिए स्तुति नहीं करते कि भगवान की हम स्तुति कर लेंगे। अपने हृदय को पवित्र करने के लिए, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए हम भगवान की स्तुति करते हैं। निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कहो, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। तो ध्रुव जी महाराज ने सोचा मैं भगवान की स्तुति करूं। अब स्तुति के दो प्रकार हैं। और अब स्तुति करने वाला स्तुति करे कैसे? बोले उसके करने का तरीका दो होगा। एक तरीका यह होगा कि अगर वो व्याकरण काव्य कोशादि का ज्ञाता है, उसे व्याकरण का ज्ञान है, काव्य का ज्ञान है, अलंकार का ज्ञान है, तो तत्काल रचना करता जाए और भगवान की स्तुति करता जाए। एक तरीका ये, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, वेदव्यास ने किया। और दूसरा तरीका, बोले काव्य कला नहीं है तो जिन महापुरुषों ने पहले से स्तुति बनाई है उसी को रट लो, याद कर लो, रोज वही सुनाओ भगवान को। जैसे हम आप रोज वही सुनाते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। बोले अपनी तो क्षमता है नहीं कुछ कविता बनाने की, काव्य बनाने की, उसी को रट करके हम बोलते हैं। तो दो प्रकार है, या तो स्वयं रचना करो या तो किसी दूसरे की रचना का पाठ करो। अब ध्रुव जी के साथ ये दोनों स्थिति लागू नहीं हुई। क्यों? बोले ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के बालक, पढ़ने गए नहीं, अभी अक्षर का भी ज्ञान नहीं, तो श्लोक की रचना करके स्तुति करें ये संभव नहीं। और नारद जी ने कुछ ज्यादा बताया ही नहीं था, केवल मंत्र ही दिया था, कोई स्तुति भी नहीं रटाई थी कि रटा देते कि जाओ बेटा यही स्तुति करना। तो ध्रुव जी सोचने लगे मैं भगवान की स्तुति कैसे करूं, कोई स्तुति याद नहीं है और नई स्तुति बनाने की क्षमता नहीं है। लेकिन ध्रुव के हृदय के भाव को भगवान जान गए और भगवान ने तुरंत अपना ज्ञानमय शंख ध्रुव के कपोल पर स्पर्श करा दिया। कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। कृपा करके भगवान ने अपने ज्ञानमय शंख को, पांचजन्य शंख को ध्रुव के कपोल पर स्पर्श करा दिया। शंख के जिस भाग को भगवान अपने मुख में लगा करके धमन करते हैं, उस हिस्से को ध्रुव के कपोल पर जब स्पर्श कराया तो उसी समय ध्रुव जी के अंदर 4 वेद 6 शास्त्र संपूर्ण विद्याएं प्रकट हो।
पढ़ना नहीं पड़ा महाराज, चारों वेद, 6 शास्त्र, व्याकरण, काव्य कोश सब प्रकट हो गया महाराज। सवई तदैव प्रतिपादिताम गिरम दैवीम परिज्ञात परात्म निर्णय। उसी समय संपूर्ण विद्या ध्रुव जी के अंदर प्रकट हो गई, समस्त ज्ञान विज्ञान प्रकट हो गया। और वह भी कैसा ज्ञान? कहते हैं दैवीम परिज्ञात परात्म निर्णय, पर तत्व का निर्णय करने वाली बुद्धि प्राप्त हो गई। बोले ये क्या नई बात है? बोले भी बड़ी नई बात है। सब पढ़ने के बाद, उपनिषद वेद वेदांत पढ़ने के बाद भी बड़े बड़े विद्वान भ्रम में पड़े रहते हैं, निर्णयात्मक स्थिति में नहीं पहुंच पाते, उनका ज्ञान संशयात्मक रहता है, विचिकित्सा बनी रहती है, क्या करें क्या न करें, ये सही कि ये सही, कभी लगता है ये सही, कभी लगता है ये सही, निर्णयात्मक स्थिति में नहीं पहुंच पाते। लेकिन भगवान ने ऐसी कृपा की, ध्रुव जी को वो ज्ञान दिया कि ध्रुव जी तत्व का निर्णय करने में सफल हो गए। दैवीम परिज्ञात परात्म निर्णय। और ध्रुव जी महाराज ने फिर तो भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। ध्रुव जी स्तुति करते हुए कहते हैं कि योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जिन परमात्मा ने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरे प्रसुप्त ज्ञान को जागृत कर दिया, जिन्होंने मेरे अंग प्रत्यंग को विकसित और दिव्य बना दिया, ऐसे प्रभु के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। और बंधुओं, भगवान के कृपा से ध्रुव जी महाराज जो 5 वर्ष के थे वो जवान हो गए। 5 वर्ष के आए थे तप करने, 5 महीने तप किया और भगवान ने ध्रुव जी को शंख का स्पर्श करा करके ज्ञान विज्ञान तो दिया ही दिया, लेकिन उसी समय ध्रुव जी को जवान बना दिया महाराज। 24 वर्ष के हो गए, दिव्य शरीर हो गया। अन्याश्च हस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। आप कहोगे ये भगवान ने गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ किया? बोले ये इतनी आयु गायब कर दी है? 5 वर्ष के बच्चे को 24 वर्ष का बना दिया, तो इतनी आयु तो मानो ध्रुव जी की कम हो गई। बोले कम नहीं हो गई, भगवान चाहते हैं मेरे भक्त को इसके कर्म का फल तत्काल मिले। जिस राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए ध्रुव ने तप किया है, अब ध्रुव को राजा बनना है। भगवान सोचने लगे मेरा ध्रुव राजा बनेगा, और 5 वर्ष का बच्चा सिंहासन पर बैठे तो कैसा लगेगा? वो राजा जैसा थोड़ी लगेगा। तो भगवान ने सोचा जब राजा बनाना है तो राजा जैसा शरीर भी होना चाहिए, स्वरूप भी होना चाहिए। इसीलिए भगवान ने ध्रुव जी को 24 वर्ष का युवा बना दिया, तब न शोभा होगी। और ध्रुव जी महाराज ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा जाओ, पिता का उत्तराधिकार तुम्हें प्राप्त होगा और 36,000 वर्ष तुम राज्य करना, मेरा स्मरण करना, और जब अंतिम समय आएगा तो तुम संसार छोड़ करके मेरे धाम आ जाना। तुम्हारे लिए मैं अलग ध्रुव लोक बना दूंगा, और इसी काल में तुम्हारे भाई उत्तम की मृत्यु होगी, तुम्हारी सौतेली मां भी मृत्यु को प्राप्त होंगी। ये सब दुख तुम्हें अनुभव करना पड़ेगा। इस कथा का तात्पर्य क्या है? बोले इसका तात्पर्य ये समझो, कथा सुनकर के जीवन में आने वाली विषम विपरीत परिस्थितियों में धैर्य धारण करने का मार्ग मिलता है। लोग सोचते हैं मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, भजन कर रहा हूं, तो अब हमारे जीवन में कोई दुख ना आवे, न हमारा भाई मरे, न हमारे बेटा मरे, न हमारी माई मरे, न संसार में कोई दुख हो, सब ठीक हो जाए। बोले भजन तुम कर रहे हो और तुम्हारे उन संबंधियों का तुम्हारे भजन से कोई संबंध नहीं। उनका प्रारब्ध भिन्न है, तुम्हारा प्रारब्ध भिन्न है। उनके प्रारब्ध उनके साथ लगे हैं, उनका कर्म उन्हें भोगना है। इसको समझना चाहिए। ध्रुव जी महाराज जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार कर लिया, लेकिन उनके प्रारब्ध में है कि उनके भाई की मृत्यु होगी, उनके भाई को यक्ष लोग मारेंगे और अपने भाई की मृत्यु का दुख उन्हें होगा, उसका सामना करना पड़ेगा। मां की मृत्यु होगी, वो भी दुख होगा। इसीलिए भगवान ने पहले ही सब बता दिया कि ये तुम्हारा प्रारब्ध है, तुम्हारे जीवन में ये सब आएगा, लेकिन विचलित मत होना। तो जब ध्रुव जैसे भक्त के जीवन में ऐसा हो सकता है, तो हम आप किस खेत की मूली हैं?
इस बात को अगर समझ लो तो जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आई। लेकिन लोग कहते महाराज इतना भजन वो करते थे, उनके साथ ऐसा हो गया, उनका जवान बेटा मर गया। अरे भजन का बेटे से क्या लेना देना? उस बेटे का प्रारब्ध अलग था, तुम्हारा प्रारब्ध अलग है। बंधुओं, ध्रुव जी महाराज को भगवान ने सब कुछ समझा दिया और भगवान अंतर्धान हो गए। लेकिन जब भगवान अंतर्धान हो गए तो ध्रुव जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। अब तो ध्रुव जी दुखी हो गए। अभी तक तो बड़ा आनंद, भगवान मिले, भगवान का दर्शन मिला, वरदान मिला, राज्य मिला, मरने के बाद परम पद की प्राप्ति होगी, सब तय हो गया। लेकिन भगवान के जाते ही ध्रुव जी महाराज अत्यंत दुखी हो गए। बोले किस बात का दुख? ध्रुव जी कहते हैं कि अहो बत ममानात्म्यम मंदभाग्यस्य पश्यत। हमारे आपके लिए ध्रुव जी बोल रहे हैं। ध्रुव जी हमसे आपसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कहते हैं अहो बत ममानात्म्यम मंदभाग्यस्य पश्यत। हे संसार के प्राणियों, मुझ अभागे को देख लो, मैं कितना बड़ा अभागा हूं। यही ना हुआ अर्थ कि मंदभाग्यस्य पश्यत, मुझ मंदभाग को देखो, मुझ अभागे को देखो। लोगों ने कहा तुम इतने महान, भगवान का दर्शन हो गया तुम्हें वैकुंठ मिलेगा और तुम अपने को अभागा कहते हो। ध्रुव जी कहते हैं मैं बहुत बड़ा अभागा हूं। क्यों अभागा हूं? ध्रुव जी कहते हैं कि मेरी मूर्खता देखो। संसार का बंधन काटने वाले जो भगवान हैं, भवच्छितः पाद मूलम गत्वा याचे यदंतवत। ध्रुव जी कहते हैं जो भगवान भवच्छिद हैं, भव बंधन को मिटा देने वाले हैं, ऐसे भगवान के चरणों को पा करके भी मैंने उनसे संसार मांग लिया कि मुझे राज्य दे दो, मुझे संसार दे दो। ये संसार तो दुख का कारण है, ये बंधन का कारण है, और इस बंधन से मुक्ति देने वाले भगवान हैं। भवरोग वैद्यम, संसार रूपी रोग को निवृत्त करने वाले भगवान वैद्य हैं, और ऐसे वैद्य को पा करके मैंने उनसे रोग मांग लिया। इस बात का पश्चाताप हुआ है ध्रुव जी, और ध्रुव जी बड़े दुखी भी हुए हैं, एक बार नहीं कई बार। फिर आगे कहते हैं प्रसाद जगदात्मानम तपसा दुष्प्रसादनम। जिन भगवान को प्रसन्न कर लेना इतना सरल नहीं है। ध्रुव जी कह रहे हैं कि प्रसाद जगदात्मानम, जो जगत की आत्मा है उनको मैंने प्रसन्न तो कर लिया। तपसा दुष्प्रसादनम, जिनको तपस्या से भी प्रसन्न कर पाना बड़ा कठिन है। लोहे के चने चबाने पड़ते हैं तब ठाकुर प्रसन्न होते हैं, और देवी देवता तो थोड़े में प्रसन्न हो जाते हैं। कितने देवता तो एक रात मंत्र जपो सवेरे दर्शन दे देते हैं, लेकिन उनकी प्रसन्नता 2 कौड़ी की होती, उनकी प्रसन्नता से कुछ होता भी नहीं, और कब रूठ जाए इसका भी कोई ठिकाना नहीं। भगवान बड़े देर से प्रसन्न होते हैं, लेकिन एक बार प्रसन्न हो जाए तो फिर सदा प्रसन्न ही रहते हैं, कभी रुष्ट नहीं होते। क्यों? बोले देर आए दुरुस्त आए। ठाकुर जी जो काम करते हैं पक्का ही करते हैं। तो ठाकुर को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है, लेकिन अगर प्रसन्न हो जाए तो फिर इनकी प्रसन्नता भी अमोघ है और सदा के लिए। इसीलिए इनका नाम वामन है। भगवान का एक नाम है वामन। वामन का मतलब वाम न, वाम माने विपरीत, जो फिर कभी विपरीत नहीं होते। एक बार अगर अनुकूल हो गए तो फिर सदा ही अनुकूल रहेंगे। वाम न, वो वाम नहीं होते, वो विपरीत नहीं। इसलिए इनका एक नाम है वामन। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि ऐसे प्रभु को मैंने प्रसन्न कर लिया और उनसे मैंने संसार मांग लिया। इस बात का ध्रुव जी को बड़ा पश्चाताप हुआ है। इस कथा को सुनकर के हमें भी, आपको भी अपने मन में सोचना चाहिए कि भगवान की भक्ति करो, ठाकुर के चरणों में प्रेम करो, कथा सुनो, मंत्र जपो, लेकिन भगवान से संसार मत मांगो। संसार मांगोगे तो तुम्हें दुख मिलेगा, इसलिए संसार मत मांगो। महाराज भगवान से ये कभी मत कहो कि मुझे धन दे दो, संपत्ति दे दो, ये काम मेरा कर दो, वो काम कर दो। कभी ठाकुर से मत कहो, वो सब जान रहे हैं, जब जो जरूरत होगी वो मिल जाएगा। जब तुम्हें मांगना भी नहीं आता था तब भी ठाकुर ने ही दिया था। दिया था कि नहीं दिया था? जब तुम चलने लायक नहीं थे, बोलने लायक नहीं थे, अपने ही शरीर की तुमको होश नहीं थी, उस समय भी तुम क्या खा करके जिंदा रहोगे इसकी चिंता उस ठाकुर को थी। जब तुम गर्भ में थे तो सीधे तुम्हारी नाभि में
पाइप सेट कर दिया ठाकुर जी ने नाभि नाल के द्वारा, मां के द्वारा किए गए भोजन का रस परिपक्व करके और सप्लाई करके तुम्हारे जीवन को परिवर्धित किया जिस परमात्मा ने। कोई दुनिया का वैज्ञानिक, कोई डॉक्टर किसी के गर्भ में इस प्रकार की व्यवस्था कर सकता है? कोई बुद्धि लगा सकता है? लेकिन भगवान ने सब कुछ किया। और उसके बाद अब जन्म लेते ही ये क्या खाएगा, कैसे खाएगा, उसकी भी व्यवस्था भगवान ने कर दी। जन्म लेने के पहले ही मां के स्तन में दूध प्रकट कर दिया कि यही पी करके जिंदा रहेगा। इतनी करुणा जिसके अंदर है उससे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये अज्ञानी प्राणी कहते रहते महाराज ये दे दो, भगवान से कहिए हमको ये मिल जाए। संतों के पास भी जाते हैं तो यही कहते हैं लोग, भगवान से प्रार्थना कर दीजिए महाराज हमारा ये काम हो जाए। कभी मत कहो, केवल भगवान के चरणों का प्रेम मांगो। बार बार बर मांगहूं हरस देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। मांगना है तो यही मांगो कि ठाकुर के चरणों की भक्ति मिले, सत्संग मिले, और कुछ मांगने की जरूरत नहीं। ध्रुव जी को मांगने पर पश्चाताप हुआ। यही भागवत का उपदेश है। भागवत निष्काम भक्ति योग का उपदेश करने वाला ग्रंथ है, और निष्काम भक्ति योग यही परम धर्म है। धर्म प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। तीनों तापों का उन्मूलन करने वाला परम धर्म यही भागवत धर्म है, निष्काम भक्ति योग। ध्रुव जी महाराज को बड़ा पश्चाताप हुआ, लेकिन अब तो मांग चुके थे। फिर तो भगवान अंतर्धान हो गए। ध्रुव जी आए, और जब ध्रुव जी आए तो बड़ा स्वागत हुआ महाराज ध्रुव जी का। इनके पिता ने स्वागत किया, और पिता के साथ साथ सबसे पहले मां सुरुचि ने स्वागत किया। सुरुचिश्चास्य महिष्यौ रुक्म भूषिते। सुरुचि और सुनीति दोनों माताओं ने स्वागत किया। जो विरोधी थे वो सब अनुकूल हो गए। कहते हैं ना कि जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। वही मां सुरुचि जिसने कहा था जब मर करके मेरे गर्भ से फिर पैदा होगे तब तुम इनके उत्तराधिकारी बनोगे, वही मां स्वागत करने के लिए आई और हृदय से लगा लिया। ध्रुव जी आए, राजा बने, फिर तो 36,000 वर्ष राज्य किया है। इनके पुत्र हुए, धर्मपूर्वक प्रजा का पालन किया। और जब समय आया तो ध्रुव जी ने अपना राज्य अपने पुत्र को दे दिया, और अपने पुत्र को राज्य दे करके तप करने के लिए चले गए। उत्तराखंड में जाकर के ध्रुव जी ने तप किया है, और तपस्या से भगवान को पहले ही प्रसन्न कर चुके हैं। पुनः जब तप किया तो इनके लिए दिव्य विमान आया। वैकुंठ के पार्षद दिव्य विमान लेकर के आए, और पार्षदों ने कहा कि यह विमान आपके लिए आया। जब आप 5 वर्ष के थे तो आपने जिन भगवान की आराधना की थी उन्हीं भगवान ने यह विमान भेजा है, और ये आपके लिए आया है, आप इसमें बैठो और चलो। तो ध्रुव जी महाराज उस विमान में बैठने के लिए चले। तब तक मृत्यु देवता आ गए। मृत्यु देवता ने कहा यह मृत्युलोक है, यहां की मर्यादा है, बिना मरे कोई संसार से नहीं जा सकता, मरना पड़ेगा। लेकिन मैं आपका स्पर्श नहीं कर सकता क्योंकि आप परम भागवत हैं, भगवान के भक्त हैं, और इस मर्यादा की रक्षा आपको करनी चाहिए। मृत्यु देवता मस्तक झुका करके बैठ गए। मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज विमान में बैठ गए। मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोह नपात्मजा। यही असली विज्ञान है। यस्तु विज्ञानवान भवति सौ मनस्कः सदा शुचि, जो कठोपनिषद कहता है। विज्ञान, आज का विज्ञान इस विषय को खोज रहा है कि आदमी क्यों मर जाता है। कोई ऐसा तत्व ढूंढ ले कि हम मरे न। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए विज्ञान आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज तक बढ़ नहीं पाया और कभी बढ़ पाएगा नहीं। मृत्यु से बचने का सबसे बड़ा विज्ञान यही है
कि परमात्मा का साक्षात्कार कर लो, मृत्यु भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं कर सकती। मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके सशरीर भगवत धाम चले जाओ। मृत्यु को जीतने का यही विज्ञान है, इसीलिए इसको उपनिषद में विज्ञान कहा। असली विज्ञान यही, यस्तु विज्ञानवान भवति सौ मनस्कः सदा शुचिः सच तत्पदमवाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। असली विज्ञानी जिसको आज दुनिया खोज रही है कि मृत्यु को कैसे जीता जा सकता है। विज्ञान इस पे अन्वेषण कर रहा है, लेकिन हमारे यहां कितने महापुरुषों ने पहले ही सिद्ध कर दिया कि मृत्यु को जीता जा सकता है। और ऐसे कितने प्रमाण हैं, बोले एक दो नहीं सैकड़ों। मीरा जी उसकी उदाहरण है। मीरा जी कहां मरी? मीरा जी का शरीर किसी को मिला? नहीं मिला। मीरा जी सीधे गिरधर गोपाल में प्रवेश कर गई, द्वारिकाधीश। श्री चैतन्य महाप्रभु जी नहीं मरे इस संसार में, जगन्नाथ भगवान के विग्रह में सायुज्य को प्राप्त हो। ध्रुव जी महाराज मरे नहीं, मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके सशरीर भगवत धाम चले गए। यही मृत्यु की विजय, असली विज्ञान यही है। बंधुओं, ध्रुव जी महाराज मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके विमान में बैठे। विमान आकाश मार्ग से जाने लगा। देवता पुष्प वृष्टि कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे, लेकिन ध्रुव जी महाराज देवताओं की पुष्प वृष्टि और जय जयकार की ओर नहीं देख रहे थे। ध्रुव जी तो सोच रहे थे, आज मैं भगवत धाम जा रहा हूं। जिस मां की कृपा से मुझे भगवत धाम की आज प्राप्ति हो रही है। मेरी मां सुनीति अगर मुझे भगवान की आराधना करने की प्रेरणा न देती तो आज मुझे ये परम पद कैसे मिलता। वो मेरी मां कहां होगी? अपने मां की याद आ गई। मेरी मां की क्या दशा होगी, वो किस लोक में होंगी, उनकी क्या गति भई होगी, ये सोच करके ध्रुव जी महाराज चिंतित हो गए। तब तक विमान में बैठे हुए भगवान के पार्षदों ने कहा, महाराज आप चिंतित न हो, आप अपने मां के विषय में चिंता कर रहे हैं। वो देखिए आगे आगे जो विमान जा रहा है, उस विमान में आपकी मां बैठी हुई है, वो भी वैकुंठ चल रहे हैं। वो विमान आगे आगे चल रहा था। दर्शयामास तुर्देवीं पुरो यानेन गच्छतीं। जिस विमान में ध्रुव जी बैठे थे, उस विमान के आगे उनकी मां का विमान चल रहा था। पुरो यानेन गच्छतीं। यहां पर छांदोग्य उपनिषद की वो श्रुति चरितार्थ होती है। कौन सी श्रुति? बोले छांदोग्य उपनिषद में वर्णन है कि जब जीवात्मा मुक्त होकर के भगवान के धाम जाता है तो वो जीव सत्य संकल्प हो जाता है। सत्य संकल्प का मतलब वो जो संकल्प करे वही हो जाता है। जैसे भगवान सत्य संकल्प है, उसी तरह वो जीवात्मा भी सत्य संकल्प हो जाता है। तो जीवात्मा जब मुक्त होकर के भगवान को गया, धाम को गया, तो वहां वो सत्य संकल्प हो गया। अब वो जो सोचे वही हो जाए। श्रुति कहती है कि वहां जाकर के वो मुक्तात्मा अगर ये सोचता है कि मेरे माता पिता कहां हैं, स यदि पितृलोक कामो भवति संकल्पादेवास्य पितरः समुपतिष्ठन्ति। छांदोग्य उपनिषद कहता है कि उसके संकल्प मात्र से उसके सभी माता पिता वहां वैकुंठ में उपस्थित हो जाते हैं। जिस जन्म के, एक दो जन्म नहीं, पिछले अनेक जन्मों के माता पिता का भी वो अगर स्मरण कर ले, क्योंकि सत्य संकल्प हो जाने से, सर्वज्ञता प्राप्त हो जाने से उस मुक्त जीवात्मा को अपने पिछले अनंत अनंत जन्मों के माता पिता और संबंधियों का भी उसे स्मरण हो जाता है, क्योंकि वो सर्वज्ञ हो जाता है। उस स्थिति में वो जीवात्मा अगर ये स्मरण कर ले कि हमारे ये माता पिता कहां हैं, बोले स्मरण मात्र से उसके माता पिता सब वहां पहुंच जाते हैं। स यदि पितृलोक कामो भवति संकल्पादेवास्य पितरः समुपतिष्ठन्ति। और केवल पिता माता ही नहीं, उसके जो दोस्त यार मित्र सब, स यदि सखिलोक कामो भवति। उपनिषद ने कहा कि वो अगर अपने मित्र का स्मरण करता है कि हमारे पक्के दोस्त रहे, वो कहां होंगे, तो वो भी पहुंच जाते हैं वैकुंठ महाराज। स यदि सखिलोक कामो भवति संकल्पादेवास्य सख्यः समुपतिष्ठन्ति। उसके संकल्प मात्र से उसके जितने सखा मित्र हैं सब वैकुंठ पहुंच जाते। इसीलिए हमारे यहां महापुरुषों ने कहा कि अगर तुम अपने साधन से
कर्म ज्ञान भक्ति के द्वारा मुक्ति प्राप्त करने में असमर्थ हो, भगवान के चरणों तक पहुंचने में असमर्थ हो, तो एक काम कर डालो। बोले क्या करो? बोले तुम कुछ मत करो, न भक्ति करो, न उपासना करो, न ज्ञान के चक्कर में पड़ो। जो ज्ञान भक्ति उपासना की कोटि में पहुंच चुके हैं, ऐसे जो सिद्ध महापुरुष हैं, उनसे अपना संबंध जोड़ लो बस। हाँ, बड़ा सरल उपाय है महाराज, इसी को हमारे यहां आचार्याभिमान कहा। ऐसे जो महापुरुष हैं उनसे अपना संबंध जोड़ लो। किसी भी प्रकार का तुम्हारा संबंध अगर उनसे है, कहीं भी उनके दिल में तुम्हारे लिए जगह है, किसी परिस्थिति में वो तुम्हारा कभी स्मरण करते हैं, तो समझ लेना कि तुम भी मुक्त हो जाओगे संसार से, इसमें कोई आपत्ति नहीं। शास्त्र का सिद्धांत है महाराज, ये वेद द्वारा प्रमाणित है। संकल्पादेवास्य पितरः समुपतिष्ठन्ति। इसीलिए हमारे रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने अंतिम उपदेश में यही कहा। रामानुस्वामी कहते हैं, अंतिम उपदेश देते हैं कि श्री भाष्यम द्रविड़ागम प्रवचनम श्री सस्थले स्वन्वहम। पहला काम तो ये करो कि श्री भाष्यादि उपनिषद का अध्ययन करके, गीता का अध्ययन करके स्वयं जीवन में तत्व का निर्णय कर लो, और फिर उस तत्व का निर्णय करके चिंतन करो। लेकिन बड़ा कठिन है, उसका प्रवचन करो, उपदेश करो। कहते हैं वो संभव नहीं। तब बोले द्रविड़ागम प्रवचनम। जो द्रविड़ागम है, महापुरुषों के द्वारा गाई गई सरल सूक्तियां हैं, सूर कबीर रहीम रसखान तुलसी मीरा, इनके गाए हुए जो पद हैं, उन पदों में जो भाव है, उसका चिंतन करके ज्ञान का मार्ग प्रशस्त कर लो, भगवान से जुड़ जाओ। दक्षिण के जो आचार्य हैं, उनकी जो सूक्तियां हैं, उसे पढ़कर के द्रविड़ागम प्रवचनम। अगर इसमें भी समर्थ नहीं हो, तब बोले यदवा भागवताभिमान वसति सार्थद्वयोच्चारणम। भागवताभिमान से युक्त हो जाओ, भगवान के किसी भक्त को अपना मान लो और वो तुमको अपना मान ले, और ये अभिमान तुम्हारे अंदर दृढ़ हो जाए, ये हमारे हैं, दुनिया हमारी नहीं है, लेकिन ये भगवान के परम भक्त मेरे अपने हैं, उनको अपना मान लो और वो तुमको अपना मान लें। यही उद्धार का सर्वोपरि साधन बन जाता है, सबसे सरल और सुगम साधन है। यही तो वेद कह रहा है कि भाई ऐसे जो भगवत भक्त हैं, उनके जो मित्र हैं, वो भी मुक्त हो जाते हैं उसके स्मरण मात्र से। संकल्पादेवास्य पितरः समुपतिष्ठन्ति स यदि सखिलोक कामो भवति संकल्पादेवास्य सख्यः समुपतिष्ठन्ति। इस प्रकार ध्रुव जी महाराज की परम गति का वर्णन श्री मैत्रेय जी महाराज ने किया। फिर इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए अंग। वो बड़े धर्मात्मा थे महाराज अंग, लेकिन उनका बेटा बेन बड़ा नालायक हुआ महाराज, बड़ा नालायक। वो बेन बड़ी बदमाशी करे, उल्टा पलटा काम करे। उसके पिता बड़े दुखी हो गए महाराज अंग, और एक दिन महाराज अंग ने अपना राज्य छोड़ दिया और रात्रि में कहीं चले गए। जाते जाते उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। राजा बेन के पिता महाराज अंग ने कहा, कदपत्यम बरम मन्ने, मेरा बेटा कुपुत्र हो गया, इसको भी मैं भगवान की कृपा मानता हूं। मेरा बेटा कुपुत्र हो गया, यह भी भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान का वरदान है। अब सोचो, यह भी भक्ति का एक सूत्र है। कथा तो आपको मालूम है, जीवन में विपरीत परिस्थिति आ जाए, उस स्थिति में भी भगवान की कृपा का अनुभव करना, यह भक्ति है। अनुकूल परिस्थिति में तो कृपा का अनुभव कोई भी कर लेगा, सब कुछ अनुकूल हो, माता पिता भाई बंधु बेटा बेटी समाज सब आपके अनुकूल हो, चारों तरफ आपको अनुकूलता ही दिखे, ऐसी स्थिति में तो आप कहोगे कि अरे भगवान की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में भी ये तो मुंह से निकले कि भगवान की बड़ी कृपा है, बोले असली भक्ति का लक्षण ये है। और यही महाराज अंग ने कहा कि मेरा बेटा नालायक हो गया, यह भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। कदपत्यम बरम मन्ने सदपत्याच्छुचाम पदात् निर्विद्येत गृहान मर्तु यत्क्लेश निवहा गृहा। मेरे नालायक बेटे ने मेरे मन को भगवान के चरणों में लगा दिया। संसार से वैराग्य न होता, लेकिन मेरे नालायक बेटे ने मेरे मन को भगवान के चरणों में लगा दिया, इसलिए मैं इसको भी भगवान की कृपा ही मानता हूं। विपत्ति नहीं रघुबर की दाया, और भोग भोगाए छोड़ावत माया।
विपत्ति नहीं है, ये रघुवर की दया है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। विपरीत परिस्थिति में भी अनुकूलता का अनुभव कर लेना, सकारात्मक चिंतन कर लेना, भगवान की कृपा का अनुभव करना, यही भक्ति है। ठाकुर जी जैसे रख रहे हैं ऐसे ही हम रहेंगे और उसी में प्रसन्न रहेंगे, यही भक्ति है। भक्तों ने कहा जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, 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 जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य। सरिता समान सदा बहना चाहिए, सरिता समान सदा बहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। काल के भी डर से ना डरना चाहिए, काल के भी डर से ना डरना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए। देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़। होके मुक्त मणि पे विचरना चाहिए, होके मुक्त मणि पे विचरना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना 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 चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम
कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, रहना चाहिए, रहना चाहिए, रहना चाहिए, रहना चाहिए। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। और अगर रहना नहीं सीखोगे तो कर भी कुछ नहीं सकते, रहना तो पड़ेगा ही। हाँ, रहना पड़ेगा। क्यों? बोले भगवान परम स्वतंत्र हैं और हम आप परतंत्र हैं। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्री कंता। परबस जीव सुबस भगवंता, परबस जीव सुबस भगवंता, जीव अनेक एक श्री करता, जीव अनेक एक श्री करता, परबस जीव सुबस भगवंता, परबस जीव सुबस भगवंता, परबस जीव सुबस। ये परबसता, हम भगवान के अधीन हैं। हमारा सब कुछ परमात्मा के अधीन है। हम कहीं किसी अंश में स्वतंत्र नहीं हैं, इसका ठीक ठीक अनुभव होने लग जाए, ऐसी समझदारी पैदा हो जाए, सारी समस्याएं स्वतः दूर हो जाए। और ये समझदारी आचार्य की कृपा से प्राप्त होती। आचार्य कौन है? बोले लक्ष्मण जी महाराज शेषावतार जीवाचार्य हैं। जब आचार्य को समझदारी होगी तभी ना वो समझाएंगे। और हमारे आचार्य रामानुज ने, शेषावतार श्री लक्ष्मण ने समझ लिया है परवान अपिका कुस्थ। लक्ष्मण जी यही कहते हैं, परवान अस्मिका कुस्थ, हे प्रभु मैं आपके सर्वथा अधीन हूं। त्वयि वर्ष शतम स्थित, 100 वर्ष का मतलब अनंत वर्ष। यहां पर वाल्मीकि रामायण कि मैं अनंत काल से अनंत काल तक आपके ही अधीन हूं, कभी मैं स्वतंत्र नहीं हूं। यही लक्ष्मण जी ने अनुभव किया। तो बंधुओं, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा का लय कर देना, हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करना, यही वैष्णव स्वरूप है। महाराज अंग तो जंगल में चले गए, उनका बेटा बेन राजा भया, बड़ा दुष्ट। राजा बनते ही, गद्दी पर बैठते ही उसने घोषणा कर दी, ये यज्ञ पूजा पाठ सब बंद करो। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित, न कोई यज्ञ करेगा न कोई दान करेगा। इति निवारयद धर्मम भेरी घोषेण सर्वसः। नगाड़ा बजा करके, डुग्गी पिटवा करके घोषणा कर दी, बंद कर दो सब, ये पूजा पाठ धर्म कर्म सब बंद करो, ये फालतू का काम है। मेरा राज्य धर्म निरपेक्ष राज्य होगा, मेरे राज्य में ये सब काम नहीं होगा। आजकल के भी तथाकथित बुद्धिमान लोग यही कहते हैं, ये लाखों लीटर दूध तुम जो है शंकर जी के ऊपर चढ़ा देते हो, इससे क्या मिलता है, गरीबों को पिलाओ। अरे मूर्ख, तुमको पता ही नहीं है कि उसका फल क्या होता है। तो ऐसे तथाकथित बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धि का अजीर्ण जो है, अपच जो है, वो लोगों को बांटते रहते हैं। लेकिन वो अजीर्ण, वो अपच किसी के काम आता होता नहीं है। इसने भी, राजा बेन ने कहा, न यष्टव्यम न दातव्यम, न कोई यज्ञ करेगा न दान करेगा। ब्राह्मणों ने समझाया, देखो राजन ऐसा मत करो, ये धर्म है, धर्म से ही सब कुछ टिका हुआ है। धारणात धर्म मित्याहु, धर्म ही सबको धारण करता है, धर्म नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। ये पृथ्वी धर्म पर टिकी है। इस पृथ्वी को 7 लोगों ने पकड़ रखा है। वो 7 जो धर्म के तत्व हैं, उन 7 धर्म के तत्वों ने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। नहीं, ये पृथ्वी रसातल में चली जाए। ये क्यों टिकी है? तो कहते हैं कि गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। इस पृथ्वी को 7 लोगों ने धारण कर रखा है। 7 कौन है? बोले गोभिर,
गाय के द्वारा ये पृथ्वी धारण की जाती है। अगर पृथ्वी पर गाय न रहे, गौ माता के कृपा से ये पृथ्वी टिकी। गाय न रहे तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाए। गोभिर विप्रैश्च, ये विप्र ब्राह्मण संध्या वंदन अग्निहोत्रादि कर्म करने वाले कर्मनिष्ठ जो ब्राह्मण, आचार संपन्न ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों के कारण पृथ्वी टिकी। सब ब्राह्मण के कारण नहीं, अनाचार पापाचार करने वाले ब्राह्मण के कारण नहीं, धर्मात्मा ब्राह्मणों के कारण। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च, ऋग यजुः साम अथर्व, ये चारों जो वेद हैं, उन वेदों का पठन पाठन इस पृथ्वी पर होता है, इसलिए पृथ्वी टिकी है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च, सती भी पतिव्रता स्त्रियों के पातिव्रत धर्म से ये पृथ्वी टिकी हुई। सती भी, सत्यवादी भी, सत्य बोलने वाले प्राणियों के सत्य के प्रभाव से पृथ्वी टिकी है। लुच्चे लफंगे झूठ बोलने वाले लोगों से पृथ्वी नहीं चलती महाराज। सत्यवादी भी अलुब्धैर दानशीलैश्च, जिसके जीवन में लोभ नहीं है, ऐसे निर्लोभी प्राणियों के धर्म से पृथ्वी टिकी है। दानशीलैश्च, जो बड़े बड़े धनपति हैं, जिनको परमात्मा ने धन दिया है और वो उदारता पूर्वक धर्म कार्य में, परोपकार में, संत सेवा में, गौ सेवा में, परमार्थ के कार्य में वो दान करते हैं, उनके दान से ये पृथ्वी टिकी हुई, उनके धर्म से ये पृथ्वी टिकी हुई है। अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर धार्यते मही, इन 7 तत्वों ने पृथ्वी को धारण कर रखा है। नहीं तो पृथ्वी पे जितना पाप हो रहा है, जितने नालायक इस पृथ्वी का भोग कर रहे हैं, उन नालायकों के पाप से तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाए, लेकिन इन 7 तत्वों ने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। महर्षियों ने कहा कि धर्म से ही ये पृथ्वी टिकी है। हे राजन, ये यज्ञ यागादि धर्म बंद मत करो। राजा बेन ने उनको डांट दिया, बालिशाबत यूयम में अधर्मे धर्म मानिना, तुम लोग अभी बालक हो, तुमको बुद्धि नहीं है, तुम लोगों ने अधर्म को ही धर्म मान लिया। ऐसा तर्क दिया राजा बेन ने। यही तर्क आज भी लोग देते हैं, नास्तिक लोग, अधर्मी लोग उल्टे ही समझाने लगते हैं। राजा ने भी कहा, बालिशाबत यूयम वा अधर्मे धर्म मानिनः ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिम उपासते, तुम किस भगवान की पूजा करते हो, तुम्हारा स्वामी तो मैं हूं। राजा के अंदर परमात्मा का अंश होता है, तो तुम मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूं, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं तुम्हारा पालक हूं। ऐसा कुतर्क किया तो ब्राह्मणों ने पहले समझाने का प्रयास किया। जब वो नहीं माना, तब ऋषियों ने क्रोध किया। इत्थम व्यवसिता हंतुम ऋषयो रूढ़मन्यवः, क्रोध में ऋषियों ने हुंकार करके उसे डांटा। डांटते ही राजा अपने सिंहासन से नीचे गिरा और मर गया। मर गया महाराज। जब मर गया तो ऋषियों ने कहा, किसको राजा बनाया जाए? कौन राजा बनेगा? बिना नायक के राज्य नष्ट हो जाता है। तो महाराज ऋषियों ने कहा, किसको नायक बनाया जाए? कोई तो राजा होना चाहिए, इसका तो कोई बेटा बेटी भी नहीं। तो फिर ऋषियों ने राजा बेन के शरीर का मंथन किया, राजा बेन की जंघाओं का मंथन किया, तो एक काले रंग का पुरुष प्रकट हुआ। काले रंग का एक पुरुष प्रकट हुआ, छोटा सा, ठिगना सा, बड़ा विलक्षण। तो ऋषियों ने कहा, बैठ जाओ। निषीदेत्यब्रुवस्तातो निषादस्ततो भवत। ऋषियों के कहने पर वो निषीद बैठ गया। ऋषियों ने कहा, तुम्हारा नाम निषाद होगा और तुम निषादों के अधिपति होगे, तुम्ही से निषाद वंश चलेगा और जंगल का राज्य तुम्हारा। राजा बेन की जंघाओं का मंथन करने पर जो निषाद प्रकट हुआ, उसी को जंगल का राज्य दे। अब नगर का राज्य किसे दें? तो ऋषियों ने कहा, इनकी भुजा का मंथन करो। तब राजा बेन की भुजाओं का मंथन हुआ। बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनम समपद्यत। राजा बेन की भुजाओं का मंथन करने पर एक जोड़ा प्रकट हुआ, एक कपल प्रकट हुआ स्त्री पुरुष के रूप में। और वो स्त्री पुरुष कोई और नहीं थे, भगवान परम पुरुष परमात्मा और भगवती महालक्ष्मी ही नारी के रूप में प्रकट हुई। एष विष्णोर्भगवतः कला भुवन पालिनी
इयं च लक्ष्म्या संभूति पुरुषस्यानपायिनी। भगवान नारायण ही पृथु के रूप में प्रकट हुए और उनकी पत्नी महालक्ष्मी अर्ची देवी के रूप में प्रकट हुए। बोलो श्री पृथु भगवान की। ये पृथु अवतार भगवान का 9वां अवतार है। इसको श्री सूत जी महाराज ने नवमम पार्थिवम बपु ऐसा कहा। तो पृथु भगवान प्रकट हुए, इनकी पत्नी अर्ची देवी। ब्राह्मणों ने सिंहासन पर बैठा करके राज्याभिषेक कर दिया। पृथु महाराज राजा हो गए। फिर तो पृथु ने अपनी प्रजा का पालन किया। पृथु महाराज ने बड़ा काम किया है। क्या काम किया? बोले ये धरती पहले बड़ी उबड़ खाबड़ थी, कहीं भी खेती नहीं हो सकती थी, घर नहीं बन सकते थे, सब अस्त व्यस्त था, कहीं ऊंचे टीले कहीं गड्ढा। तो पृथु भगवान ने इसको समतल किया। ये जितनी समतल भूमि है, पहाड़ और पठार को छोड़ करके वो सब समतल भूमि पृथु जी के प्रताप से, पृथु ने इसको समतल किया है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पृथ्वी। ये पृथ्वी जो है, इस धरती को जो पृथ्वी कहते हैं, इस पृथ्वी शब्द में पृथु अवतार की कथा निहित है। हमारे एक एक शब्दों में हमारा इतिहास छिपा है हमारा। इसीलिए लाखों वर्ष का इतिहास आज भी हम सजोए हुए हैं। लोगों का इतिहास पोथी में लिखा जाता है, पत्थर पे लोग लिख करके रखते हैं और सब नष्ट हो जाता है। हमारे यहां व्यवहार में शब्द में सारे इतिहास भरे पड़े हैं। एक शब्द कहें, शब्द ज्ञान हो, शब्द नित्य है, और शब्द का ज्ञान हो तो शब्द में ही सारा इतिहास हमारे यहां गुम्फित है, सब शब्दों में ही। अब राम जी किसके बेटा थे? बोले राम जी का नाम याद कर लो, दाशरथी। बोले अपने आप पता चल जाएगा दशरथ के पुत्र हैं, उनके बाप का नाम पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान का नाम वासुदेव है। बोले क्यों? बोले वसुदेव के पुत्र हैं, सब इतिहास उसी में मिलेगा। तो शब्दों में भी बहुत सारा इतिहास हमारे यहां सुरक्षित है जो व्यवहार में है, लेकिन हम उस पर कभी ध्यान नहीं दे पाते। प्रयोग तो करते हैं लेकिन उसके पीछे कारण क्या है वो समझ नहीं पाते। तो पृथु भगवान ने इस धरा को समतल किया, इसलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा। फिर तो पृथु भगवान ने अपनी प्रजा का बड़ा पोषण किया है। उनके राज्य में एक बार अकाल पड़ गया, सब भूखे व्याकुल थे, सब परेशान थे प्रजा के लोग। ब्राह्मणों ने कहा महाराज पृथ्वी ने सारे वैभव को छिपा रखा है, आपकी प्रजा दुखी है। तो पृथु भगवान ने पृथ्वी से कहा अपना तुम वैभव प्रकट करो। पृथ्वी नहीं सुनी, अवहेलना कर दिया पृथ्वी ने। तो भगवान को बड़ा गुस्सा आया महाराज। पृथु भगवान ने अपना धनुष बाण उठा लिया और पृथु भगवान ने कहा वसुधे त्वाम वधिष्यामि। अये वसुधे, मैं तेरा वध कर दूंगा, मार डालूंगा। वसुधे त्वाम वधिष्यामि मच्छासन परांगमुखीम। मेरे शासन से परांगमुख होकर तू अपने भक्तों को दुख, मेरे भक्तों को दुख दे रही, मैं तुझे मार दूंगा। पृथ्वी डर गई महाराज। गौ का रूप धारण करके पृथ्वी प्रकट हो गई और पृथ्वी ने कहा महाराज आप मुझे न मारो। पृथु भगवान ने कहा तुम मेरे पुत्रों को दुख दे रही हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो पृथ्वी ने कहा महाराज एक बात बताओ। बोले क्या? बोले जब आप मुझे मार दोगे, ये मैं जानती हूं आप समर्थ हो, मार दोगे, आपके लिए असंभव नहीं है, लेकिन आप मुझे मार दोगे तो ये आपकी प्रजा कहां रहेगी ये बताओ। जब पृथ्वी ही नहीं रहेगी, जिस प्रजा के लिए आप इतने व्याकुल हो, ये प्रजा कहां रहेगी? तो भगवान तो बड़े गुस्से में थे ना, इसलिए भगवान ने कहा अरे जाओ जाओ, इसकी मुझे चिंता नहीं है। आत्मयोग बले नेमाम धारेश्याम प्रजा, मैं अपने आत्मयोग के बल से संपूर्ण प्रजा को धारण कर लूंगा, लेकिन तुमको दंड दूंगा। बोले हम दूसरी पृथ्वी बना लेंगे, हम कोई व्यवस्था कर लेंगे अपने आत्मबल से, लेकिन तुमको दंड देंगे। पृथ्वी कांप गई महाराज। पृथ्वी ने देखा इसका सीधा सीधा अर्थ, बोले भगवान ने कहा हम दूसरी व्यवस्था कर लेंगे, तुम रहो न रहो, लेकिन मेरे बेटों के लिए हम कोई व्यवस्था कर लेंगे। तब पृथ्वी ने सोचा अब काम नहीं चलेगा, अब तो इनकी शरण में जाना पड़ेगा। पृथ्वी ने प्रार्थना, सीधी सीधी बात यही है कि बाप अपने बेटे से बहुत प्रेम करता है, लेकिन मां बेटे को भोजन न दे तो बाप नाराज होता है। बोले बेटा भूखा है और तू इसको खिलाती नहीं,
तो पत्नी कहेगी मैं नहीं दूंगी, तो बाप क्या कहेगा? बोले बाप यही कहेगा तू मेरे बेटे को भूखा रखती है, निकल जा मेरे घर से, हाँ हम तुमको अपने घर में नहीं रखेंगे, यही नहीं कहेगा। तो पत्नी क्या कहेगी? भाई निकाल दोगे हमको तो ये रोटी कौन बनाएगा? तुम्हारे बेटे कहां सिखाएंगे जिसको इतना प्रेम है जिस बेटे से तुमको? तो बाप क्या बोलेगा गुस्से में? बोले जा मैं दूसरी ले आऊंगा। दूसरी आ जाएगी तब वो सोचेगी अरे अगर हम गए तो दूसरी व्यवस्था तो हो ही जाएगी, इसलिए मुझे मां शांत हो जाना चाहिए। फिर वो शांत हो जाती, फिर वो अपने बच्चे का पोषण करती। उसी प्रकार मानो पृथु भगवान ने कहा जाओ जाओ मैं दूसरी व्यवस्था कर लूंगा। आत्मयोग बले ने माम धारयिष्यामि हम प्रजा, आत्मयोग से मैं अपनी प्रजा को धारण कर लूंगा। फिर तो पृथ्वी ने सब कुछ प्रकट कर दिया। बड़ी लंबी कथा है। पृथ्वी ने कहा मैं गऊ बनकर के प्रकट हो जाती हूं, जिसको जो चाहिए मेरा दोहन कर लो। फिर तो पृथ्वी गऊ के रूप में प्रकट हो गई। देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, मनुष्य, पितर, राक्षस सब लोगों ने अपने अपने मन के अनुकूल पदार्थों का दोहन किया। संपूर्ण पृथ्वी आनंदित हो गई। इसके बाद महाराज पृथु का चरित्र बड़ा विस्तृत है। पृथु भगवान ने अनेक अश्वमेध यज्ञ किया। पृथु महाराज ने अनेक अश्वमेध यज्ञ किया। अथा दीक्षत राजा तू है मेध शतेन स ब्रह्मावर्ते मनोक्षेत्रे यत्र पाची सरस्वती। सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ किया। उनके अश्वमेध यज्ञ में इंद्र आए और चुपके से उनके घोड़े को चुरा लिया। घोड़े को जब चुरा लिया पृथु जी के अश्वमेध यज्ञ में, तो पृथु जी के जो पुत्र थे विजिताश्व, उन सब ने जाकर के इंद्र को जीत कर घोड़ा छीन लिया, लेकर के आए। यज्ञ प्रारंभ हुआ। फिर जब प्रारंभ हुआ तो इंद्र ने फिर बदमाशी की। लाल कपड़ा पहन करके, हड्डियों की माला पहन करके और विचित्र तिलक लगा करके, जैसे आजकल आप देखते हो, सामान्य आदमी तो नहीं समझता, वो समझता सब साधु ही महात्मा है। लेकिन साधु महात्माओं की जो एक गुरु परंपरा है, उस गुरु परंपरा से तिलक माला स्वरूप जो निर्धारित है वो तो परंपरागत है। लेकिन उससे हट करके जो मनमुखी लोग लाल कपड़ा पहन लिया, नीला कपड़ा पहन लिया, ऐसा तिलक एक लगाया, बीच में ऐसा लाल एक लगाया, फिर यहां यहां बिंदी उंदी लगाई, खूब डिजाइन उजाइन बनाया। आजकल तो लोग इसी में परेशान। कितने लोग तो सोचते हैं कि ये कोई डिजाइन है जितना अच्छा बनाया जाए। ये डिजाइन नहीं है, ये तो परंपरा का सूचक तिलक है, चिन्ह है। गुरु से जैसा प्राप्त हो वैसा ही करना चाहिए, मनमाना नहीं करना चाहिए। तो लोग जो मनमाना करते हैं, मनमाना तिलक लगाया, मनमानी माला पहनी, रुद्राक्ष भी पहना, तुलसी भी पहनी, कमलाक्ष भी पहना, उसी में हड्डी की माला भी पहन ले, जितनी माला मिली सब माला धारण कर लिया और लाल पीला कत्थई कपड़ा सब पहन लिया। बाल बड़े बड़े रखा लिए, दाढ़ी कटिंग करा ली, ओ बेश मनमाना। हमारे यहां 3 ही वेश है, जिसमें 2 वेश शास्त्र सम्मत है। एक तो जटाजूट, साधु का एक वेश है जटाजूट। जटा हो, बाल हो, पंचकेश हो, और दूसरा वेश है सफाचूट, एकदम सफा चट्ट हो। हाँ, दाढ़ी मूंछ सब गायब, सिर छुलाए रहो, सिखा केवल रखो बस। और एक नया संप्रदाय आजकल कलयुग में चल गया है कटाकूट। सफाचूट तो पहले था, जटाजूट पहले था, अब एक चल पड़ा है कटाकूट, कटिंग करा लेंगे। बाल बड़े बड़े रख लिया, दाढ़ी को छांट लिया, बोले वो नारकी प्राणी हो, मंदिर में भी जाने लायक नहीं। अर्धक्षौरी पतत्यधा, शास्त्रों में कहा है अर्धक्षौर करने वाले प्राणी को मंदिर में, गर्भगृह में प्रवेश करने का भी अधिकार नहीं। लेकिन शौक बिना कटिंग कटाए काम नहीं चलेगा। इसलिए विशेष करके अर्चक को, पुजारी को, आचार्य को, गुरु के पद पर रहने वाले को, मठाधीश को अर्धक्षौर नहीं करना चाहिए, पूर्ण क्षौर करे, अथवा जटा रखे, बाल रखे। तो ऐसा जो मनमाना वेश है वो पाखंड वेश है। यानी रूपाणी जगृहे इंद्रो हयजिहीर्षया तानि पापस्य खंडानि लिंगम खंड मिहोच्यते। वैसा पाप में वेश बना करके इंद्र आए और इंद्र ने अश्व को चुराया। फिर तो पृथु के पुत्रों ने इंद्र को जीत करके अश्व को छुड़ा लिया। वही इंद्र का जो रूप है वो पाखंड रूप घोषित हो गया।
उस रूप को जो धारण करेगा वो पाखंडी हो जाएगा, ऐसा भागवत में वेद व्यास जी ने लिखा है। फिर तो पृथु जी ने यज्ञ किया, उनके यज्ञ में भगवान आए, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तो पृथु जी ने भगवान से क्या वरदान मांगा? पृथु जी ने भगवान से यही वरदान मांगा कि न कामये नाथ तदप्यहम क्वचिन्न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमांतर हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुत एष मे वरः। यही वरदान पृथु ने भगवान से मांगा। ये वरदान बड़ा विलक्षण है, ऐसा वरदान किसी ने नहीं मांगा। पृथु जी कहते हैं न कामये नाथ तदप्यहम क्वचित, हमको कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणारविंद के आसव को छोड़कर न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः, आपके चरणारविंद के आसव को, आसव माने रस, तवामृतस्यन्दी निपाद पंकजे, वही भाव है, उसको छोड़ करके और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अगर आप देना चाहते हैं तो आप यही वरदान दे दीजिए कि आपकी कथा सुनाने वाले जो महापुरुष हैं वो कौन हैं? महान हैं, महान तर हैं? कहते नहीं नहीं, महान तम, महत्तमांतर हृदयान्मुखच्युतो, आपके जो भक्त, आपकी कथा का वर्णन करने वाले महानतम पुरुष, उनके मुख से निर्गलित होने वाली जो आपकी कथा सुधा है, विधत्स्व कर्णायुत एष मे वरः, उन कथाओं को सुनने के लिए मेरे कान में 10,000 कान की शक्ति आ जाए, मेरे कान में ऐसी शक्ति आ जाए। से ही वरदान मांगा, भगवान अंतर्हित हो गए। पृथु जी के इस पावन चरित्र का वर्णन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। एक दिन पृथु जी महाराज के यहां सनकादिक पधारे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। पृथु जी ने उनका बड़ा स्वागत किया और स्वागत करते समय पृथु जी ने कहा कि भवत सुकुशल प्रश्न आत्मा रामोपि नेष्यते, आप जैसे महापुरुषों का मैं कुशल समाचार क्या पूछूं, आप तो जहां पहुंच जाओ वहीं कुशल, वहीं आनंद होता है। अब आप कृपा करके ये बताओ, पृथु जी ने सत्संग किया है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से। भगवान के मिल जाने के बाद, भगवत दर्शन के बाद भी सत्संग की महिमा है, सत्संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बोले महाराज इतना दिन कर लिए, अब तो हम सिद्ध हो गए, अब हमको सत्संग की क्या जरूरत? बोले सिद्ध हो जाने के बाद, भगवत दर्शन हो जाने के बाद भी सत्संग आवश्यक है। इसीलिए भगवान शंकर ने कहा कि भक्ति सदा सत्संग, सत्संग तो सदा। पृथु जी भगवान के परम भक्त हैं, सनकादिक आए तो उनसे सत्संग किया। पृथु जी ने कहा हे भगवन संप्रेक्षे भव एतस्मिन् क्षेमः केनांजसा भवेत। पृथु जी ने सनकादिकों से कहा हे भगवन हमारा कल्याण कैसे हो, हमें परम कल्याण की प्राप्ति कैसे होगी, ये कृपा करके आप बताओ। तो सनत कुमार ने कहा कि साधु पृष्ठम महाराज, हे राजन आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। अब सुनो, कल्याण का सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या है? बात बहुत है, बहुत लंबी बात करने से कोई फायदा नहीं, सूत्र ही समझ लें बस काम चल जाएगा। सनकादिक कहते हैं कि कल्याण का एक मार्ग है, वही पकड़ लो। बोले क्या? बोले संगम खल साधूनाम उभयेषां च सम्मतः। बस एक लाइन, संगम खल साधूनाम, संतों का सज्जनों का संग कर लो, कल्याण हो जाएगा। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, फिर धीरे धीरे अपने आप समझते रहोगे। इतना ही समझो कि कल्याण का सबसे बड़ा मार्ग क्या है? बोले संतों का हम संग कर ले। संगम खलु साधूनाम उभयेषां च सम्मतः यत् संभाषण संप्रश्नः सर्वेषां वितनोति शम। यत् संभाषण संप्रश्नः, साधु से अगर बात कर लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, उनसे कुछ पूछ लोगे तो कल्याण होगा। अब पूरी रात भर कान में
वायर लगा करके मोबाइल से बतियाते रहोगे, उस बात से कल्याण नहीं होगा। रात भर मोबाइल से बात करते रहो, चैट करते रहो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, उससे कल्याण नहीं होगा। लेकिन संतों से अगर तुम्हारी वार्ता हो रही है, उनकी बात तुम सुन रहे हो, वो तुम्हें सुना रहे हैं, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। इसीलिए संतों ने कहा, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाई। 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 राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई। प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोए हंस करेंगे। 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 मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहनिसा में बहुत दिन सोयो। 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 जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुत बित नारी तीन आशाएं। सुत बित नारी तीन आशाएं।
सुत बित नारी तीन आशाएं, सुत बित नारी तीन आशाएं। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी, पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बनेगी। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधेश्याम। श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को पृथु जी का चरित्र श्रवण कराया। इन्हीं के वंश में आगे प्राचीन बरही नाम के एक राजा हुए। प्राचीन बरही राजा बड़े धर्मात्मा, उन्होंने अनेक यज्ञ यागादि कर्म किया। कर्म की निष्ठा उनकी बड़ी प्रबल थी, कर्म के प्रति उनका बड़ा विश्वास था। एक दिन देवर्षि नारद आए और नारद जी ने विचार किया कि प्राचीन बरही राजा ने कर्मानुष्ठान तो बहुत किया, और कर्मानुष्ठान का फल क्या है? बोले कर्मानुष्ठान का फल है अंतःकरण का निर्मल होना। यज्ञादि कर्म से हमारा अंतःकरण निर्मल होता है, और उस निर्मल अंतःकरण में भगवान की भक्ति प्रतिष्ठित हो, ज्ञान प्रतिष्ठित हो, यही लक्ष्य है। ज्ञान तभी टिकता है। कहते हैं जब तक अंतःकरण निर्मल नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं टिकता। ज्ञान क्या है? बोले ज्ञान केवल एक वाक्य में है बस। वो ज्ञान क्या है? बोले ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। यही ना ज्ञान है। वेदांत का संपूर्ण ज्ञान का पर्यवसान केवल इतने में है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब मिथ्या की व्याख्या अपने अपने ढंग से अद्वैती विशिष्टाद्वैती दोनों करते रहते हैं, वो अलग विषय है, उस विषय का हम वर्णन नहीं करेंगे। उनके यहां मिथ्या का मतलब सत असत से परे अनिर्वचनीय मिथ्या, और हमारे यहां मिथ्या से तात्पर्य अनित्य होते हुए भी जो अस्थाई नहीं है, इसलिए वो मिथ्या है। बस इतना ही अंतर है। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, इतना ही ज्ञान है, यही समझना। लेकिन यही समझने के लिए पूरा जिंदगी बीत जाती है, समझ में नहीं आता। समझना केवल इतना ही है कि परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब झूठा। जगत झूठा, नोट झूठी, गाड़ी झूठी, मोटर झूठा, घर मकान झूठा, माता पिता झूठ, सब झूठ, सब असत्य है, अस्थाई है, कोई काम आने वाला नहीं। ब्रह्म सत्यम, भगवान ही ठीक है। लेकिन समझने में कितना समय लगता है? पूरी जिंदगी बीत गई, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। स्थिति यही है, चाहे हम हो चाहे आप हो। ऐसा नहीं है कि हम लोग बड़े समझदार हो गए। बस इतना जरूर है कि आपको समझाने के प्रयास में स्वयं समझने का प्रयास करते हो, बस सच्चाई यही। लेकिन बड़ा कठिन है हमारा। कहत सुनत समुझत दशा हृदय नहीं आवत। कहते बनता है, समझते बनता है, समझाने में भी अच्छा लगता है, समझ में भी आता है, लेकिन हृदय में उतरता है। ज्ञान केवल इतना है, लेकिन ये कब उतरेगा?
बोले तप, साधन, संध्या वंदन, नित्य कर्म, अनुष्ठान, यज्ञ यागादि, पवित्रता अपवित्रता का विचार, ये जो शास्त्र सम्मत आचरण, ये सब जब हम सावधानी पूर्वक करते चलेंगे और साथ में ज्ञानार्जन भी करते रहेंगे, सत्संग भी करते रहेंगे, तब धीरे धीरे जब अंतःकरण पवित्र होगा, तब जाकर के वो ज्ञान टिकेगा, तब रुकेगा। तो ज्ञान भगवत भक्ति हृदय में स्थिर हो, इसके लिए ही अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कर्मानुष्ठान। लेकिन इस प्रयोजन को न समझकर कर्मानुष्ठान को ही हम सर्वस्व मान लें, कर्म ही सब कुछ है और दिन भर वही कर्मकांड में लगे रह जाएं, बोले तो वह भी ठीक नहीं है। वह व्यक्ति को नीरस बना देता है। कहते हैं ना भागवत के प्रसंग में कि कर्मकांड की निष्ठा के कारण मथुरा के जो चतुर्वेदी ब्राह्मण थे, यज्ञ करते करते यज्ञ के धुआं से उनकी आंखें भी धूमिल हो गईं, दिखना ही बंद हो गए। बोले नहीं दिखता था तो वेद पुराण कैसे पढ़ते थे, कर्म कैसे करते थे? बोले वो सब तो दिखता था, लेकिन यज्ञ के कर्मानुष्ठान के धुएं से उनकी दृष्टि ऐसी धूमिल हो गई कि साक्षात कृष्ण को देख करके भी भगवत तत्व का अनुभव उनको नहीं हुआ। भगवत दर्शन की वो क्षमता ही नहीं आई, क्योंकि कर्मानुष्ठान की कठोर निष्ठा के कारण, अति आग्रह के कारण उनकी बुद्धि भी धूमिल हो गई। यज्ञ के धुएं से धीरे धीरे वो सब काला पड़ गया। तो यज्ञ यागादि कर्म कल्याण के लिए हैं, लेकिन अत्यधिक कर्म की निष्ठा से तात्पर्य आग्रह, अति आग्रह, वह व्यक्ति को भगवान से दूर कर देता। प्राचीन बरही राजा बड़े याज्ञिक थे, बहुत यज्ञ किया और यज्ञ में अनेक पशुओं का उन्होंने वध किया, क्योंकि यज्ञ में पशु की हिंसा अनिवार्य होती है। बहुत से ऐसे यज्ञ हैं। प्राचीन बरही राजा ने किया। देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद ने सोचा प्राचीन बरही राजा को उपदेश करके भगवत भक्ति में लगाना चाहिए। बहुत कर्म इसने कर लिया, अंतःकरण इसका पवित्र हो गया, अब इसके हृदय में भक्ति का अंकुरित होना चाहिए। और नारद जी ने कहा देखो राजन, अब ये तुम यज्ञ यागादि कर्म बंद कर दो। बोले महाराज ये छोड़ देंगे तो प्रत्यवाय लगेगा, दोष लगेगा। बोले तुम भगवान का भजन करोगे, भगवान का भजन करते समय अगर ये कर्म छूट भी जाएं तो तुम्हें दोष नहीं लगेगा। यही हमारे स्वामी माधवाचार्य जी अपने उद्बोधन के प्रारंभ में बोल रहे थे। सब कर्म करना चाहिए, संध्या वंदन यज्ञ याग आदि, और साथ में भगवान की सेवा भक्ति कैंकर्य भी। अब भगवान की सेवा, भगवान का कैंकर्य करने में अगर कहीं वो कर्म छूट जाए तो मन में दुखी भी नहीं होना चाहिए। क्यों? बोले भगवान की सेवा करते समय अगर वो यज्ञ याग आदि कर्म छूट भी गए तो वो पूरा हो जाएंगे। कौन पूरा करेगा उनको? तो भगवान स्वयं कहते हैं नारद पांचरात्रागम में, मत कर्म कुर्वताम पुंसाम कर्मलोपो भवेद यदि। नारद पांचरात्रागम में कि मेरी भक्ति करते हुए मत कर्म कुर्वताम पुंसाम कर्मलोपो भवेद यदि, यदि उनके कर्म का लोप हो जाता है, संध्या वंदन जप इत्यादि छूट जाता है, तो तत्कर्म क्रियते नित्यम, उस कर्म को करते हैं। कौन करते हैं? बोले 63 कोट्यो महर्षयः, 63 कोट्यो महर्षय, 30 करोड़ महर्षियों को, 30 करोड़ कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण ऋषियों को भगवान ने अपने बैकुंठ में एक तरफ बैठा रखा है, एक अलग डिपार्टमेंट बनाया है। हाँ, एक विभाग है भगवान का। उस विभाग में 30 करोड़ महर्षि जो वेद शास्त्र के संपूर्ण कर्मों के ज्ञाता हैं, वो बैठे हुए हैं। उनका काम क्या है? बोले भगवान के जो भक्त संसार में अनंत अनंत ब्रह्मांड में भगवान के प्रेम में पागल होकर अपने कर्म को न कर सके, किसी परिस्थिति में उनका वैदिक कर्म छूट जाए तो उनके बदले में वो करते हैं वहां बैठे हुए। ये भगवान ने व्यवस्था कर रखी। 63 कोट्यो महर्षि, उनके उस कर्म की पूर्ति के लिए भगवान ने अलग व्यवस्था कर रखी। तो देवर्षि नारद ने विचार किया कर्म की निष्ठा तो होनी चाहिए। यही समन्वय है महाराज। कर्म का विरोध भी नहीं है, कर्म से अनुरोध भी नहीं है, सबका समन्वय, यही सिद्धांत है भागवत का, कर्म ज्ञान भक्ति का समन्वय। तो देवर्षि नारद ने विचार किया कि प्राचीन बरही राजा को भक्ति का उपदेश करना चाहिए।
नारद जी ने प्राचीन बरही राजा को भक्ति का उपदेश किया। नारद जी के द्वारा उपदेश प्राप्त करके प्राचीन बरही राजा भगवान के परम भक्त हो गए। प्राचीन बरही राजा के ज्ञान का संवर्धन करने के लिए नारद जी ने एक उपाख्यान सुनाया जिसका नाम पुरंजनोपाख्यान है। पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से जीवात्मा और परमात्मा का निरूपण किया। उस आख्यान का सार यही है, नारद जी कहते हैं जीव ब्रह्म दोनों मित्र हैं। द्वास उपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते। जीव और ब्रह्म ये दोनों मित्र हैं और अनादि हैं दोनों। जब से भगवान तब से जीव, जब से भगवान तब से हम, और जब से हम तब से भगवान, दोनों उसी काल से। ऐसा नहीं है कि हम बाद में बने, दोनों सनातन है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, वो सब जो गीता में प्रसंग आता है सब उसी विषय का वर्णन। तो जीव और परमात्मा दोनों अनादि नित्य सखा हैं और ये जीव रूपी पक्षी ने, सखा ने अपने परमात्मा रूपी सखा को छोड़ दिया और संसार में आया और इसी में आकर के वो भटक गया और फिर मोह में पड़कर वो भटकता रहा, अनेक जन्म लेता रहा। कभी स्त्री बनता, कभी पुरुष बनता। जीवात्मा न स्त्री है न पुरुष है, शरीर स्त्री पुरुष होता है। जीवात्मा में न स्त्री का गुण है न पुरुष का गुण है, शरीर के अंदर स्त्री पुरुष के गुण होते हैं। अब मरते समय वो जीवात्मा अगर स्त्री का स्मरण करता है तो अगले जन्म में स्त्री बनता है। स्त्री मरते समय पुरुष का स्मरण कर ले तो अगले जन्म में पुरुष। इसी प्रकार सब एक दूसरे के मोह में पड़कर कोई स्त्री पुरुष बन जाती है, कोई पुरुष स्त्री बनते हैं। यही सब चलता रहता है, उठापटक चलती रहती और यही क्रम चलता रहता है। नारद जी कहते हैं कि ये जीवात्मा अपने मित्र विज्ञात से छूटकर संसार में आया, पुरुष बना, फिर स्त्री बना, फिर इसका किसी से विवाह हुआ, उसका पति भी मर गया, फिर रोता गाता सती होने जा रहा है। अगले जन्म में फिर पुरुष बनेगा, क्योंकि पति का स्मरण करके मरेगा तो पुरुष बनेगा। इस प्रकार ये क्रम चलता रहता था। रास्ते में उसका मित्र मिल गया विज्ञात परमात्मा। उसने कहा, रे तुम मेरे मित्र हो, कहां तुम ये पति पत्नी के चक्कर में पड़ गए? कौन किसका पति, कौन किसकी पत्नी, ये सब मायामय है। नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। न अरेवा जाया कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। ये सब श्रुतियां हैं। और उपदेश सुनकर के उस आत्मा को बोध हो गया। आत्मा ने, पुरंजन ने कहा, अरे ये सब मिथ्या है। अपने स्वरूप का बोध होते ही अपने मित्र अविज्ञात परमात्मा को पहचान करके वो जीव धन्य हो गया। नारद जी कहते हैं, तुम जीव हो, भगवान परमात्मा अविज्ञात हैं। तुम अपने को राजा, ब्राह्मण, पुरुष, स्त्री, भाई, बंधु मान करके बैठे हो। यथार्थ में ये तुम कुछ नहीं हो। न तुम पुरुष हो, न तुम स्त्री हो, तुम मनुष्य हो, न पशु हो, न तुम किसी के संबंधी हो। तुम तो एकमात्र आत्मा हो और भगवान के सखा हो। इस स्वरूप का बोध हो जाए तो सारे दुख की निवृत्ति हो जाए। ये सब उपदेश देकर के नारद जी ने प्राचीन बरही राजा को ज्ञान का तत्व बताया और फिर मंत्रोपदेश किया। प्राचीन बरही राजा तप करने चले गए, उनको परम कल्याण की प्राप्ति हुई। इसके बाद सुखदेव जी ने मनु जी के दूसरे पुत्र प्रियव्रत के वंश का वर्णन किया है। मनु जी के दूसरे पुत्र प्रियव्रत पहले तो ये घर छोड़ करके जंगल में चले गए तपस्या करने, लेकिन ब्रह्मा जी ने इनको आकर के समझाया, देखो गृहस्थ जीवन में रह करके भी भजन हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि सन्यासी को ही भगवान मिलेंगे, भगवान गृहस्थ को भी मिलते हैं और सन्यासी को भी मिलते हैं, और सन्यासी को भी नहीं मिलते, गृहस्थ को भी नहीं मिलते। ऐसी भी बात है। अब कारण क्या है? बोले भगवत प्राप्ति में न गृहस्थी कारण है, न सन्यासी कारण। कारण यह है कि अगर कहीं भी रह करके तुम संसार से वैराग्य संपन्न हो, भगवान के चरणों में अनुराग है, तो तुम्हें ठाकुर मिलेंगे, चाहे घर में रहो चाहे जंगल में रहो। और जंगल में जाकर के भी रह करके अगर तुम्हें आसक्ति है, मोह है, तो तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे, फिर यही संसार मिलेगा। उसका उदाहरण श्री जड़ भरत जी का चरित्र है। भरत जी महाराज पूर्व जन्म में सब कुछ छोड़ करके आए थे, लेकिन एक हिरण में मोह होने के कारण उनको फिर जन्म लेना पड़ा, भगवत प्राप्ति नहीं हुई। तो प्रियव्रत को ब्रह्मा जी ने समझा दिया। ब्रह्मा जी के समझाने पर प्रियव्रत ने आकर के विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। प्रियव्रत के पुत्र महाराज अग्निद्र हुए।
आग्नेयद्र के पुत्र महाराज नाभि हुए। इन्हीं लोगों के द्वारा पृथ्वी का अनेक अनेक राज्य स्थापित हुआ है। प्रियव्रत ने अपने रथ के पहिए से पृथ्वी को 7 द्वीपों में विभक्त किया है और इन्हीं के वंश में आगे चल करके भगवान ऋषभ देव का अवतार हुआ। प्रियव्रत के पुत्र आग्नेयद्र के पुत्र महाराज नाभि ने अश्वमेध यज्ञ किया। उनके अश्वमेध यज्ञ में भगवान पधारे तो उनके ऋतुजों ने, उनके आचार्यों ने कहा, हे प्रभु, मेरे जजमान महाराज नाभि आपको पुत्र रूप में चाहते हैं। तो ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने वचन दे दिया कि मैं पुत्र बन करके आऊंगा। और भगवान नारायण ही महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ में आए। 10 महीना व्यतीत होने पर मेरु देवी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ऋषभ देव भगवान प्रकट हुए। बोलो श्री ऋषभ देव भगवान की जय। इन्हीं ऋषभ देव भगवान को जैन धर्म के लोगों ने अपना आदि तीर्थंकर माना। तो भगवान ऋषभ देव भगवान प्रकट हुए। भगवान ऋषभ देव ने अपने पिता के उत्तराधिकार को प्राप्त किया। धर्म पूर्वक इन्होंने राज्य किया। ऋषभ देव भगवान के राज्य में एक बार इंद्र ने वर्षा नहीं की। इंद्र ने इनसे प्रतिस्पर्धा की कि हम वर्षा नहीं करेंगे तो इनके राज्य में लोग भूखों मर जाएंगे। और जब इंद्र ने प्रतिस्पर्धा की, तस्य हीन्द्र स्पर्धमानो भगवान वर्षे न बवर्ष। इंद्र ने प्रतिस्पर्धा की, इंद्र ने पानी नहीं बरसाया, प्रजा बहुत दुखी हो गई। तो ऋषभ देव भगवान ने कहा, अच्छा, इंद्र को बड़ा अभिमान है कि हम पानी नहीं बरसाएंगे तो काम नहीं चलेगा। तो ऋषभ देव भगवान ने अपने संकल्प से ही वर्षा कर दी और सारी पृथ्वी जल से सिंचित हो गई। इंद्र का अभिमान नष्ट हो गया। यही ऋषभ देव भगवान के ये 8वें अवतार हैं। अष्टमम मेरुदेव्याम तू नाभेर जात उरुक्रमः। ये भगवान का 8वां अवतार ऋषभ देव भगवान का। ऋषभ देव भगवान के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र में इनके 9 पुत्र तो अलग अलग 9 देशों के राजा बन गए। 81 पुत्र इनके कर्मकांड के विद्वान हो गए। वो कौन थे? बोले महाशालीना महासूत्रिया यज्ञशीला कर्म विशुद्धा ब्राह्मणा बभूवुः। वो परम ज्ञानी वेदविद हुए। और 9 पुत्र इनके 9 देश के राजा कितने हो गए? 90। और 9 पुत्र इनके योगेश्वर हो गए। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, दुमिल, चमस, करभाजन 99। और एक जो सबसे बड़े पुत्र ज्येष्ठ थे उनका नाम भरत था। वो इस देश के राजा हुए। उनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। महाराज ऋषभ देव भगवान का भी चरित्र बड़ा अद्भुत है। ऋषभ देव भगवान ने पूरे पृथ्वी पर भ्रमण किया। भ्रमण करते हुए ऋषभ देव भगवान एक बार ब्रह्मावर्त में आए। स कदाचिद अटमानो भगवान ऋषभो ब्रह्मावर्तगतो ब्रह्मर्षि प्रवर सभायाम। ब्रह्मर्षि प्रवर सभायाम, ब्रह्मावर्त में। ये ब्रह्मावर्त बड़ा पवित्र क्षेत्र है। ब्रह्मावर्त गंगा जमुना के मध्य का भूभाग है। आर्यावर्त में ब्रह्मावर्त। आर्यावर्त के अंदर ये ब्रह्मावर्त अत्यंत पवित्र क्षेत्र है। ब्रह्मावर्त में बड़े बड़े ब्रह्मर्षि प्रवर सभा कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे। उसी सभा में भगवान पहुंचे ऋषभदेव। सब ऋषियों ने उन्हें आदर दिया। फिर ऋषभदेव भगवान ने उन सबको उपदेश किया, क्योंकि सब उनके पुत्र हैं। भगवान तो सबके पिता हैं। तो भगवान ऋषभ ने उपदेश देते हुए कहा कि नायम देहो देह भाजाम नृलोके। ऋषभदेव भगवान कहते हैं, हे प्राणियों, हे पुत्रों, ये शरीर तुमको केवल सुख भोगने के लिए नहीं मिला। ये पहला उपदेश है। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विड्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे द्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ऋषभदेव भगवान कहते हैं, हे पुत्रों, ये शरीर सुख भोगने के लिए नहीं मिला।
मनुष्य यहीं पर गलती करता है, वो सोचता हम इस शरीर से केवल सुख ही भोगें, कहीं हमको दुख ना हो, खांसी ना आवे, छींक ना आवे, जुकाम भी ना हो। परेशान रहते लोग, थोड़ी सी तबीयत खराब बोले महाराज बड़े परेशान, आशीर्वाद दो ठीक हो जाए। अरे महाराज, ये शरीर सुख भोगने के लिए नहीं मिला है, और वास्तव में सुख की कामना में ही हम दुख का वर्ण करते हैं। एक महात्मा से किसी ने पूछा संसार में दुख क्या है, तो महात्मा ने कहा सुख की खोज ही दुख है, हम सुख को खोजने में ही दुखी हैं। आज संसार दुखी क्यों है? बोले सोच रहा हम ये कर लें तो सुखी हो जाएं, और सुखी होने के चक्कर में दुखी हो जाए। जाता है सुख खोजने और मिल जाता है दुख। कपिल ऋषभदेव भगवान कहते हैं तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, इस जीवन को प्राप्त करके तप करो, और तप के द्वारा, साधन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को दिव्य बना लो। उस दिव्यता से क्या होगा? बोले शुद्धेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। तुम सुख चाहते हो ना, लेकिन सीमित सुख तुम चाह रहे हो, और मैं तुम्हें जो मार्ग बता रहा हूं इस मार्ग से जाकर के अनंत सुख प्राप्त कर लोगे। ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, अनंत ब्रह्म सुख, अनंत आनंद मिलेगा। उपदेश करते हुए ऋषभदेव भगवान कहते हैं, हे पुत्रों, उस अनंत आनंद को प्राप्त करने का एक ही उपाय है। अब उपाय पर विचार कर रहे हैं। क्या उपाय है? बोले महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्ति ही, महापुरुषों की सेवा करो। महत् सेवा द्वार माहुर विमुक्ति ही, मुक्ति का यही द्वार है महापुरुषों की सेवा, संतों का संग, संतों की सेवा। और नरक का द्वार क्या है? तो ऋषभदेव भगवान कहते हैं तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, योषिताम संगी संगम तमो द्वारम। अंधकार का द्वार क्या है? बोले संसार के जो लंपट प्राणी हैं, जो भोग में आसक्त हैं, ऐसे प्राणियों का संग ही तम का द्वार है। फिर आगे उपदेश करते हुए ऋषभदेव भगवान कहते हैं कि महान कौन है? प्रश्न फिर वही आया कि महापुरुषों का हम संग तो करें, लेकिन पहले यह तय करना होगा महापुरुष कौन है। 50 एकड़ में जिसका आश्रम हो, उस आश्रम का जो अधिपति हो वो महापुरुष? बोले नहीं। सोने कर सिंहासन पर बैठता हो वो महापुरुष? नहीं। पीतांबर पहनता हो, श्वेतांबर पहनता हो वो महापुरुष? बोले नहीं। बड़ी बड़ी मालाएं पहनता हो वो महापुरुष? बोले नहीं। जो टीवी चैनल पे आता हो, जिसके करोड़ों करोड़ों फॉलोवर्स हो वो महापुरुष? बोले कदापि नहीं, ये कोई फार्मूला नहीं है महापुरुष का। बोले तब महापुरुष का फार्मूला क्या है? कहते महांतस्ते समचित्ताः, जिसके जीवन में समभाव हो, जो समान चित्त हो, समबुद्धि हो, दुख सुख में जिसकी समान बुद्धि हो चुकी हो, सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मन। सम्मान में और निरादर में जिसकी समबुद्धि हो, तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना, ऐसी स्थिति जिसकी हो जाए, महांतस्ते समचित्ताः प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो, ये जिसके जीवन में क्रोध न हो। महाराज, क्रोध में भी जिसके मुख से भगवान का नाम निकले। हमारे स्वामी जी सुनाया करते थे, आज वो दृष्टांत मुझे याद आया बहुत दिन बाद। प्रसंगतः ये सब स्वामी जी महाराज, ये सब हम लोग साथ में ही स्वामी जी के चरणों में कथा सुनते थे। आज इनको देख करके वो सब प्रसंग हमको भी याद आ जा रहा है। तो महाराज स्वामी जी कहा करते थे कि तीर्थराज प्रयाग में झूसी में श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज बहुत बड़े महापुरुष हुए। वो महाराज बहुत दिनों तक मौन रहे, तो मौन में बोलते नहीं थे, बस केवल भगवान का नाम लेते थे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो आश्रम में रहते, आश्रम में सब प्रकार के लोग रहते। कभी बच्चे बदमाशी भी करें तो बच्चों को डांटना भी पड़े, न डांटें तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो उन बच्चों को डांटना भी हो तो श्री ब्रह्मचारी जी महाराज उन बच्चों को पकड़ लें और हाथ पकड़ के कहें श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। माने डांटने की मुद्रा में भी भगवान का नाम ही लेते थे। बच्चे समझ जाते गुरुजी बहुत नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब ऐसी गलती मत करना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जाओ।
तो हर बात में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, ऐसा जिसका हृदय हो, विमन्यवः, जिसके अंदर अहंकार न हो, क्रोध न हो, ऐसी सहजता वो साधु। इसीलिए साधु होना बड़ा कठिन है महाराज। साधु होना कठिन है, चढ़ना पेड़ खजूर, और चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। इसलिए साधु होना बड़ा कठिन है। साधु कौन? बोले जिसके जीवन में सहन शक्ति हो, जिसके जीवन में शील हो। सील गहन सबकी सहनी, कहन ही अमुख राम, तुलसी रहिए या रहनी, संत जनन को राम। ये संतों की रहनी महाराज। तो ऋषभदेव भगवान कहते हैं ऐसे संतों का संग मिल जाए तो मुक्ति का द्वार खुल जाए। फिर आगे ऋषभदेव भगवान कहते हैं ऐसे संत मिलेंगे तो तुमको क्या देंगे? उनके मिलने से मुक्ति का द्वार कैसे खुलता है, क्या कारण बनता है, उसके बीच में कारण क्या बनता है? तो कहते हैं कि ऐसे महापुरुष मिलेंगे तुम्हें, तो उन महापुरुषों के संबंध से तुम्हारे हृदय में भगवत प्रीति उत्पन्न हो जाएगी। अब दूसरी बिंदु पे आ गए। बोले ऐसे महापुरुषों के दर्शन और संसर्ग से, सत्संग से क्या मिलेगा? बोले वो तुम्हारे हृदय में प्रेम को उत्पन्न कर देंगे, भगवत प्रेम तुम्हें प्रदान कर देंगे। और भगवत प्रेम कैसे प्रदान कर देंगे? बोले उनका स्पर्श करके, उनका दर्शन करके, उनके अंदर जो प्रेम है वो तुम्हारे अंदर भी आ जाएगा। बोले जैसे किसी लोहे के खंभे में करंट आ रहा हो और आप छू दो तो छूते ही आपके अंदर करंट आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। लेकिन लोहे के खंभे में करंट ही ना हो, तार जो है ट्रांसफार्मर से कनेक्ट न हो, तो कितना भी खंभा पकड़ के बैठे रहो करंट नहीं मारता। उसी प्रकार जिसका उस परमात्मा से तार जुड़ा है और उसमें वो प्रेम का करंट आ रहा है, ऐसे खंभे को अगर तुम छू दिए तो तुम्हारे अंदर भी करंट आ जाएगा, वो प्रेम प्रकट हो जाएगा। ऋषभदेव भगवान कहते हैं कि वो प्रीति अगर तुम्हारे अंदर आ गई तो तुम मुक्त हो गए, और अगर वो प्रीति नहीं आई तो भवबंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी। प्रीतिर नयावन मई वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत, ऋषभदेव भगवान कहते हैं तब तक वो देह बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। ये सब उपदेश ऋषभदेव भगवान ने उन महर्षियों को दिया, और ऐसे ही परमहंस वृत्ति से रहते हुए ऋषभदेव भगवान ने अपने जीवन को पूर्ण कर दिया है। एक दिन जंगल में आग लग गई और उसी जंगल की अग्नि में ऋषभदेव भगवान ने अपने शरीर को अंतर्हित कर दिया और अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। इन्हीं ऋषभदेव के पुत्र भरत जी हुए। भरत जी महाराज समय आने पर अपना राज्य छोड़ करके जंगल में तप करने गए मुक्ति नारायण में। एक हिरण के मोह के कारण उन्हें अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। फिर हिरण का शरीर छोड़े तो फिर अंगिरा गोत्र में ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए, और फिर सावधान रह करके उन्होंने परमात्मा चिंतन किया और अनेक विषम परिस्थितियों में रह करके भी विचलित नहीं हुए। अंत में उनको भी भगवत प्राप्ति हुई। भरत जी के चरित्र का वर्णन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। इसके बाद पंचम स्कंद में भूगोल खगोल का वर्णन किया है। ये सारे लोक कहाँ कहाँ हैं, स्थान यही है। 10 प्रकार के पुराण के लक्षण में जो स्थान नाम का लक्षण है वह लक्षण पंचम स्कंद में प्राप्त होता है। तो 7 दीप वाली पृथ्वी और जम्बू प्लक्ष सालमल कृष्णक्रौंच इन सब का वर्णन, फिर भारतवर्ष इलावर्ष इत्यादि जो वर्ष हैं उन वर्षों का वर्णन, ये सब कुछ सुखदेव जी ने सुनाया है। फिर 21 प्रकार के नरक का वर्णन करके सुनाया। नरक का वर्णन सुनकर के राजा परीक्षित डर गए कि अब हमको कहीं नरक जाना पड़ा तो क्या होगा, पाप तो सबने किया है। तो उस प्रसंग में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान की नाम की महिमा सुनाई कि भगवान नाम प्रताप से, भगवान के नाम के द्वारा जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अजामिल की कथा सुनाई कि अजामिल इतना बड़ा पापी था लेकिन अपने बेटे नारायण का नाम लिया, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम, और वो नरक जाने से बच गया। भगवान के दूतों ने उसको बचा लिया। तो भगवान नाम जप के प्रताप से अनेक जन्मों के पाप से वो मुक्त होकर भगवत धाम का अधिकारी हो गया। अजामिल की कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। तो ये सब चरित्र मैंने आपको सुनाया। अब आगे 6वें स्कंद में वृत्रासुर की कथा, जो भगवान के परम भक्त हुए, ये सब चरित्र है। और 7वें स्कंद में जो ऊति है, वासना का वर्णन है, उस प्रसंग में भगवान के परम भक्त प्रहलाद का चरित्र है। प्रहलाद जी का चरित्र बड़ा विलक्षण है महाराज।
बाकी श्रीमद् भागवत महापुराण के अन्य स्कंद में एक एक स्कंद में अनेक अनेक कथाएं हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण का 7वां स्कंद केवल प्रहलाद जी के लिए है। उस स्कंद में केवल नरसिंह भगवान की कथा और प्रहलाद का चरित्र है। ऐसे परम भागवत श्री प्रहलाद जी हैं। भागवत नहीं महाराज, भक्त शिरोमणि हैं। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु और भगत शिरोमणि वे प्रहलादु। तो प्रहलाद जी के पावन चरित्र को हम लोग कल श्रवण करेंगे और कल की कथा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाएंगे। आज तो बस इतना ही। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री वेदव्यास भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम।